हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग। आज हम ई ऑफिस में रिसिप्ट्स को थोड़ा और जानेंगे। एक क्वेरी आई थी मुझे कमेंट बॉक्स में रिगार्डिंग कि अगर हमने बाय मिस्टेक रिसिप्ट अटैच कर दी है फाइल में तो उस रिसिप्ट को हम फाइल से हटा कैसे सकते हैं। यू नो दैट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ रिसिप्ट फ्रॉम अ फाइल इज कॉल्ड डिटैचिंग। जैसे हम फाइल में पेपर अटैच करते हैं वैसे ही हम उस पेपर को डिटैच कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाती हूं मैं। एक नॉर्मल प्रोसेस जिस तरीके से रिसिप्ट बनती है, मैं रिसिप्ट में गई, ब्राउज एंड डायराइज में गई और मे बी मैंने एक से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। बेसिक चीजें मैं इसमें फिल कर लेती हूँ, लाइक नेम से XYZ ने भेजी है, डेजिग्नेशन में लिख देते हैं मैनेजर, ओके। एड्रेस में भी XYZ लिमिटेड ले लेती हूँ फिलहाल, जस्ट एज अ डेमो। मेन कैटेगरी आई चूज एज जनरल एंड आई से रिसिप्ट से इट इज रिसिप्ट्स टेस्ट डेमो। इसका मैं नाम दे देती हूँ, डिटैच दे देती हूँ इसका नाम, डिटैच रिसिप्ट टेस्ट डेमो डिटैच इसका नाम है, एंड जनरेट। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी एक रिसिप्ट जो है वो ई ऑफिस में जनरेट हो जाएगी। ये उसका रिसिप्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहीं से इसको फाइल में पुट कर सकती हूँ। आई गो टू पुट इन फाइल से आई चूज नहीं, मुझे 2020 की कोई फाइल निकालनी है, से आई चूज दिस फाइल। ठीक है, मैं इसको चूज करती हूँ, या ये 21013 ले लेते हैं। ओके, 21013 फाइल नंबर, टेस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल। ओके, आई अटैच, क्लिक ऑन अटैच। तो ये पेपर, ये रिसिप्ट मेरे क्रिएटेड से हटके हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्रिएटेड में नहीं है, डेमो वाला, डेमो रिसिप्ट का पेपर सेंट में होगा क्योंकि मैंने सेंड किया फाइल के अंदर। ये रहा रिसिप्ट टेस्ट डेमो डिटैच, ये फाइल नंबर, ये मेरा रिसिप्ट नंबर है और ये कंप्यूटर नंबर 236192 से कोमल गांधी को चला गया। नाउ अब हम फाइल में जाके चेक करते हैं। आई गो टू फाइल, ये मेरे इनबॉक्स में फाइल होनी चाहिए। मैं इनबॉक्स में गई, ये मेरी फाइल, आई थिंक यस ये मेरी फाइल है। इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं जाती हूँ, यहाँ पे रिसिप्ट नहीं है, इसका मतलब वो दूसरी वाली टेस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल होगी। आई गो टू इनबॉक्स, वो शायद मैंने क्रिएट करी होगी। लेट मी सी इफ इट इज देयर इन माय क्रिएटेड। कंप्लीटेड पे गई, हाँ ये रही फाइल नंबर 21013। यस, इसको क्लिक करके देखते हैं, पेपर रिसिप्ट इसके अंदर आ गया। या मैं TOC पे गई, ये रही मेरी टेस्ट रिसिप्ट टेस्ट डेमो डिटैच। अब पॉइंट ये है कि मैं इसको डिटैच कैसे करूं, मतलब मुझे वापस फाइल में से पेपर हटा के वापस रिसिप्ट से भेजना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस रिसिप्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज वन ऑप्शन। तो आई विल क्लिक ऑन दिस एरो बटन, आई विल सी दिस इज एन ऑप्शन ऑफ डिटैच। मैं इस डिटैच पे क्लिक करूंगी, वो मुझसे रीजन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिटैच दिस अटैच सेलेक्टेड रिसिप्ट। इसका मतलब क्या आप सच में इस रिसिप्ट को इस फाइल से डिटैच करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आई क्लिक ऑन ओके एंड द फाइल इज डिटैच्ड फ्रॉम हियर। नाउ इट इज डिटैच्ड फ्रॉम हियर। सो हमने ये देख लिया कि फाइल में से रिसिप्ट को कैसे डिटैच करते हैं। अब मैं फाइल के TOC पे अगर देखूंगी तो मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। नाउ एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते होंगे, शायद इसीलिए ये इतना सिंपल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपने कोई पेपर रिसिप्ट्स में से अटैच किया है फाइल में, ना फाइल क्या है, फाइल एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें बहुत सारी रिसिप्ट होंगी, बहुत सारी ग्रीन नोट होंगी। बट अगर आपने फाइल में, मान लो मेरी ये टेस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन फाइल है और मैंने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स है मेरे, और यहाँ से मैंने अगर कोई पेपर अटैच किया है फाइल के अंदर, कोई रिसिप्ट मैंने अटैच की है, मान लो मैंने टेस्ट 28 अप्रैल को, मैं इसको अटैच कर देती हूँ इस फाइल के अंदर। यहाँ से अगर मैं अटैच करूंगी टेस्ट 28 अप्रैल, आप देख सकते हैं ये फाइल 13 मार्च को जो है आज ही के दिन 7:02 PM पे अटैच हो गई है। बट अगर आपने गलती से कोई फाइल यहाँ से रिसिप्ट अटैच करी है, इसका मतलब दूसरा होता है। अटैचमेंट अगर मैंने यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट करी है, मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। से फॉर एग्जांपल इस फाइल में पहले ही 2 पेपर थे जो डिटैच हो चुके हैं, जो पुट थे। अब यहाँ से अगर मैं कोई अटैच रिसिप्ट करती हूँ ढूंढ के, मान लो मैंने टेस्ट रिसिप्ट ये रखी है और इसमें मैंने अटैच कर दी, आर यू वांट टू अटैच दिस रिसिप्ट। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये अटैचिंग द रिसिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम जो हम फाइल के अंदर अटैच करते हैं उससे। इसका मतलब ये है कि ये रिसिप्ट जो है फाइल के अलोंग जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि हार्ड कॉपी में आपके पास एक फाइल है,
आपने उसके ऊपर एक कागज चिपका दिया, अटैच कर दिया, रख दिया और फाइल के साथ भेज दिया। कभी कभी ऑफिसेज में होता है हम फाइल के अंदर वो कागज नहीं रखते, पर किसी को दिखाने के लिए, कोई नोटिस या वो देने के लिए वो पेपर फाइल का पार्ट नहीं होता है, बट सिर्फ दिखाने या रेफरेंस पर्पस के लिए हम वो पेपर आगे मूव कर देते हैं फाइल के साथ। तो ये वो अटैचमेंट है ऊपर से जो हमें यहां से मिलता है, इस मूवमेंट्स के पास से मिलता है। ये वो पेपर अटैच होगा, रिसिप्ट वो अटैच होगी जो फाइल का पार्ट नहीं होगी, बट फाइल के साथ जुड़ के, चिपक के फाइल के साथ मूव हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे रिमार्क्स अटैच किया, आर यू श्योर टू अटैच दिस रिसिप्ट? यस आई एम श्योर, sorry, yes I am sure my boss needs this paper as reference. ओके मुझे रेफरेंस के लिए ये पेपर आगे मूव करना है, तो आई से ओके। तो ये रिसिप्ट जो है अब मेरी फाइल का पार्ट हो गई। देखिए अटैच रिसिप्ट है और ये मेरे अटैच्ड हो गई। और अगर मैं इसको फाइल के अंदर जाके देखूंगी, आई गो टू माई फाइल, फॉर एग्जाम्पल माई फाइल वॉज इन माई इनबॉक्स, नो इट्स नॉट इन इनबॉक्स, आई थिंक इसी के अंदर था, पीओसी में जाके देखते हैं, टेस्ट डायरी, वॉज दिस पेपर? नहीं, अटैचमेंट में जाके देखते हैं, रिसिप्ट्स, यस आई एम श्योर, ये रहा। यानी कि ये जो टेस्ट रिसिप्ट था, अब आप देखो अटैचमेंट की रिसिप्ट में जाके मुझे ये मिला है, बट मेरी फाइल का पार्ट नहीं है ये। आप फाइल के अगर उसमें जाएंगे, आई गो टू माई फाइल अगेन, मैं टेस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर गई और मैंने इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखा, तो मुझे यहाँ वो टेस्ट रिसिप्ट वाला पेपर नहीं दिखेगा। तो जब मुझे यहाँ दिखेगा ही नहीं, तो मैं उसको डिटैच कर ही नहीं सकती। आपको उस पेपर को, रिसिप्ट को जो आपने फाइल के साथ चिपका के भेजा है आगे, उसको मूव करने के लिए रिसिप्ट्स पे दोबारा अटैचमेंट के रिसिप्ट्स पे जाइए और यहां से डिटैच करिए। इसको सेलेक्ट किया, आई गो टू डिटैच रिसिप्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिटैच? यस इट वाज डेमो, मैंने रीजन लिखा ये ऑफिस में और मैंने ओके कर दिया। तो ये पेपर अब मेरे इस फाइल से डिटैच हो जाएगा, इट इज डिटैच नाउ। अब ये मुझे वापस पेपर कहाँ दिखना चाहिए? आई गो बैक टू माई रिसिप्ट्स, टेस्ट रिसिप्ट्स में मैं जाती हूँ, जो मैंने रिसिप्ट्स क्रिएट करी, ये रही मेरी टेस्ट रिसिप्ट, वापस मेरे को मुझे दिख गई। ठीक है ना। अब एक चीज और मैं यहाँ पे इंफॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपने फाइल के साथ कोई रिसिप्ट अटैच करी है, ओके, जैसे मैंने अभी एक पेपर अटैच किया था, इस फाइल में नहीं था, लेट मी सी, मेरे ड्राफ्ट्स फाइल के अंदर था। ओके वो फाइल मेरे इनबॉक्स में नहीं थी, आई थिंक इट वाज इन माय ड्राफ्ट्स, कंप्लीटेड, या ये मेरी फाइल थी। अभी जो हमने टेस्ट डेमो रिसिप्ट अटैच किया था, अच्छा फिर डिटैच कर दिया था, मैं दोबारा अटैच करती हूँ। यहाँ से मैंने ये टेस्ट रिसिप्ट डेमो डिटैच कर दी थी। ओके ये सेलेक्ट किया, अटैच कर दी। नाउ इसको अटैच करने के बाद पेपर मैंने फाइल के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद अगर मैं फाइल को कहीं सेंड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डू यू वांट टू सेंड अ ब्लैंक नोट, क्योंकि मैंने यहाँ ग्रीन नोट में कुछ लिखा नहीं है इसलिए मैसेज दे रहा है। ओके कैंसिल, आई डोंट वांट टू सेंड, बट मैं पॉइंट ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने रिसिप्ट अटैच करने के बाद फाइल में कोई मूवमेंट कर दी, फाइल को आगे किसी को सेंड कर दिया, तो आप उस रिसिप्ट को कभी उस फाइल से जिंदगी में डिटैच नहीं कर पाएंगे। इट इज लाइक सिंपल हार्ड कॉपी में समझिए कि आपके पास एक फाइल है और आपने उसके साथ एक कागज लगाया है फाइल में, और कागज लगा के आपने फाइल बंद करके सेंड कर दी अपने बॉस को। जब आपने अपने बॉस को सेंड कर दिए, तो अब वो पेपर फाइल के साथ, रिसिप्ट के साथ बॉस के पास है। इवन इफ वो फाइल वापस आपके पास आ जाए, इनबॉक्स में आपके वापस आ जाए, तब भी आप उस पेपर को फाइल से डिटैच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉस ने या जिसको भी आपने सेंड करी है वो फाइल, उसने पहले ही उस पेपर को देख लिया, एक्नॉलेज कर दिया। ई ऑफिस की यही खास बात है कि ई ऑफिस में एक बार जो कागज फाइल में लग जाता है, रिसिप्ट जो जुड़ जाती है फाइल के साथ, उसको फाइल मूवमेंट के बाद कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अटैचिंग रिसिप्ट्स। सो जब भी आप रिसिप्ट अटैच करें, माय पीस ऑफ एडवाइस इज कि आप यहां से अटैच करें या रिसिप्ट्स को डायरेक्ट जो है पुट इन फाइल करके अटैच करें। इस अटैचमेंट से जो है रिसिप्ट अटैच ना करें। इसका ये मतलब ये नहीं है कि फाइल के अंदर रिसिप्ट जा रही है, इसका मतलब ये है कि फाइल के साथ रिसिप्ट मूव हो रही है। सिमिलरली आप फाइल के साथ एक फाइल को भी कभी कभी चिपका के भेज देते हैं किसी और के पास टू फॉर द रेफरेंस, तो ये अटैचमेंट उसके लिए जब आप अपनी फाइल के साथ कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं।
Okay, I hope this point is clear to all. With this, I take a goodbye from you. एक important message है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट दिस मैसेज गोज टू मेनी पीपल एंड द लर्निंग कंटिन्यू. Okay, bye bye. Please do comment also in the comment box if you want to learn something new. I hope this video will be useful. Great, take care. Bye bye. See you.